हेलो एवरीवन, वेलकम। दिस इज डॉक्टर राखी आनंद। आज हम बात करेंगे नी के बारे में। नी पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, वेरी वेरी कॉमन कंप्लेन। अर्लियर इट हैपेंस इन 50s, 50 plus, but nowadays most of the 90% of the patients having the knee pain in their 30s, in their 40s, 45, and the females at the time of menopause, knee pain is very common. And yes, because of all this is knee replacement, total knee replacement is also very common. But knee replacement is the last solution for your knee pain. Before the knee replacement, you have multiple of solutions to avoid it, to prevent it, to cure it, and to strengthen your knee. तो आज हम बात करेंगे इन सब बातों के बारे में. Why it happens? What are the symptoms of the osteoarthritis of the knee? आप उसको कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या शूज पहने, क्या मॉडिफिकेशंस करें अपने लाइफस्टाइल में कि आप इस नी पेन को अवॉइड कर सकें, प्रिवेंट कर सकें, और अपने नी को यंगस्टर्स के लिए स्पेशली क्या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम कर सकते हैं जिससे कि हमारे नी स्ट्रेंथन हो और हम इस नी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से हटा सकें। हटा नहीं सके तो प्रिवेंट कर सके, इसका अकरेंस डिले कर सके। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। व्हाट इज योर नी जॉइंट, वेयर इट हैपेंस, पेन क्यों होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं। फाइन। सो आई एम टॉकिंग अबाउट योर नी जॉइंट। दिस इज योर नी जॉइंट। ये आपका थाई मसल है, थाई बोन है, सॉरी, एंड दिस इज योर शिन। टू बोन्स होती हैं यहाँ पे, टिबिया एंड फिबुला, एंड दिस इज योर फीमर, लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। एंड दिस इज, जो लेमेंस में कहते हैं कटोरी, दिस इज कॉल्ड पटेला। ये हमारी, इसकी मोबिलिटी फुल होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ये मोबाइल, हमारा वेट बढ़ने से, बहुत ज्यादा देर स्टैंडिंग होने से, एक ही जगह पे कॉन्टिन्यूअस बैठे रहने से हमारा जो बोन्स है ये स्टिफ हो जाती है, आपस में जुड़ने लग जाती है। हमारे चलने के पैटर्न से हम अंदर की तरफ अपना बॉडी वेट ज्यादा डालते हैं, पैर में अंदर की तरफ। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, बहुत लोगों की चप्पल जो हम फुटवेयर पहनते हैं अंदर की तरफ से, थंब की तरफ से और हील की तरफ से घिस जाता है, बट जो बाहर वाली साइड होती है वो बिल्कुल ठीक रहती है। क्यों? क्योंकि हम बॉडी के अपने अंदर वाली तरफ ज्यादा वजन डालते हैं, जिसकी वजह से हमारा अंदर वाला पोर्शन स्ट्रेन हो जाता है, दोनों बोन्स के बीच में जगह, स्पेस कम हो जाता है। ये जो स्पेस कम होना होता है इसे हम कहते हैं आर्थराइटिस। ये हमारा नॉर्मल जॉइंट होता है, ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है नी जॉइंट। जब इसमें स्पेस कम हो जाता है, ये आपस में जुड़ने लगता है, हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, इसे हम कहते हैं आर्थराइटिस हो जाना, स्पेस कम हो जाना, घुटने में ग्रीस खत्म हो जाना। रोज की वेयर एंड टियर, कॉन्टिन्यूअस वेयर एंड टियर्स लीड्स टू द ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी। सो फाइन, दिस इज योर नी जॉइंट एनाटमी एंड द सिम्टम्स, स्वेलिंग हो गई है, पेन हो गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें घुटने के पीछे बहुत दर्द होता है, तो मैं उसके लिए भी आपको बताने वाली हूँ हम क्या कर सकते हैं। सो वील स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट पार्ट फर्स्ट। अगर आपको इसमें स्वेलिंग है बहुत ज्यादा, तो पहली चीज आप आइस लगाएंगे, कोल्ड पैक लगाएंगे। आइस लेंगे, उसको पॉली बैग में डालेंगे और कॉटन क्लॉथ में डालेंगे, रैप इट अराउंड द नी। डोंट फॉरगेट टू पुट अंडर योर नी। Not only focus on the inner side or upper side, focus on the lower side also. Fine. So first thing is ice. Second thing is your movements. Start with free movements. Free movements of the knee joint. Free movements like आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको बहुत दर्द हो रहा है, आप सिर्फ इसे स्लाइड करेंगे, रोकेंगे यहाँ पर और फिर वापस सीधा ले जाएंगे। इसे हम कहते हैं हील स्लाइड। इसे हम स्लाइड करेंगे, इसे रोकेंगे और फिर वापस सीधा ले जाएंगे। Fine. So this is your first exercise. Second exercise, आप बैठ के भी कर सकते हैं, बट अगर आप इस तरह से बैठ के करेंगे तो आपकी कमर पे स्ट्रेन पड़ेगा। सो आई एडवाइस कि आप इसे सीधा लेट जाइए और फिर एक एक्सरसाइज। इसके लिए आप एक बॉल ले सकते हैं, कुशन ले सकते हैं, पिल्लो ले सकते हैं। इफ यू हैव फोम रोलर, यस यू कैन टेक द फोम रोलर। तो अब मैं यहाँ पे आपके लिए ले रही हूँ, एक कुशन ले रही हूँ। इसको हम क्या करेंगे, इस कुशन को हम अपने घुटने के नीचे रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। आप बैठ के भी कर सकते हैं, आप लेट के भी कर सकते हैं। कुशन को रखेंगे, इसमें हम दूसरी टांग को सीधा रखेंगे। आप इसे इस तरह से भी रख सकते हैं,
अब हम सीधा रखेंगे, घुटने को दबाएंगे, ध्यान रखिए नी से घुटने से हम इसे दबाएंगे और अपनी एड़ी को ऊपर उठाएंगे। ध्यान से देखिएगा, घुटने को नीचे दबाएंगे, एड़ी को ऊपर उठाएंगे, इसे हम रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इसमें बहुत से लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, इसे दबाते जाते हैं, अपने थाई से दबाते रहते हैं लगातार, और फिर जब आते हैं तो कहते हैं हम तो ये एक्सरसाइज बहुत सालों से कर रहे हैं, बट नहीं। जो हम एक्सरसाइज करते हैं हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, पर उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। सो प्लीज आप इन गलतियों को अवॉइड कीजिए। सो फर्स्ट एक्सरसाइज, दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज एंड वेरी वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज। रिपीटेड 20 टाइम्स थ्राइस इन अ डे। 3 बार इसे कम से कम आप रिपीट करें। तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपने इसे ही लेना है, कुशन को, कुशन के साथ भी कर सकते हैं, बिना कुशन। अब हम इसे एड़ी के नीचे रखेंगे, एड़ी के नीचे रखेंगे और एड़ी से दबाएंगे, घुटने से नहीं, हम एड़ी से दबा रहे हैं इसे। प्रेस बाय योर हील, प्रेस इट अगेन, होल्ड 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। फाइन। Again repeat it 10 times or 20 times according to your stage of your pain and as your body allows. Fine. So हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, एक बॉल लेनी है, हम सीधे लेट जाएंगे, दोनों घुटनों को इस तरह मोड़ के रखेंगे। अब एक बॉल लेंगे, इसको हम अपने घुटनों के बीच में रखेंगे, आराम से लेट के इसे हम दबाएंगे, दोनों घुटनों से दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ढीला छोड़ देंगे। इसे अगेन रिपीट करेंगे, 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम चलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, दोनों टांगे सीधी कर लेनी है। अब जो मैं एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ प्लीज ध्यान से सुनेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत सारे लोग इसमें बहुत गलतियां करते हैं। हम सीधे लेट जाएंगे, हमने टांग सीधी उठानी है, बट सीधी उठाने से पहले ये हमारा नॉर्मल है, हम इसे रोटेट करेंगे बाहर की तरफ, 30 डिग्री आउटवर्ड, बाहर की तरफ 30 डिग्री बाहर घुमाएंगे, ऐसे रखेंगे और फिर हम इसे सीधा उठाएंगे और हम यहां रोक के रखेंगे इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। कोशिश कीजिएगा दूसरी टांग सीधी रहे। अगर आप सीधी नहीं रख सकते हैं तो आप इसे इस तरह से भी रख सकते हैं। तो हमने क्या बताया, सीधे रखने के बजाय इसे हम 30 डिग्री आउटवर्ड बेंड करेंगे और फिर हम सीधा उठाएंगे। कुछ लोग टांग सीधी नहीं उठा सकते, उन्हें दर्द होता है, तो उनके लिए क्या करना है, पहले हम हील स्लाइड करेंगे, हील्स को स्लाइड करेंगे। अब हम इस घुटने को पकड़ेंगे इस तरह से और टांग सीधी करेंगे और हम इसे यहां रोक कर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। तो ये एक्सरसाइज हम सीधा लेट के कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। सीधा लेट के इस तरह से अपनी कमर को उठाएंगे, ब्रीजिंग इस तरह से उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। फाइन। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक करवट में लेट जाएंगे इस तरह से। इस एक्सरसाइज में हम दोनों पैरों को जोड़ के रखेंगे और घुटने को इस तरह से खोलेंगे। 1 2 3। हम पैर नहीं हटाएंगे, आप आपस में जोड़ के ही रखेंगे। कीप योर फीट टुगेदर एंड कीप योर नीज ओपन एंड डाउन। दिस इज कॉल्ड एज क्लैम्प शेल। 1 2 3 4। दिस इज गुड एक्सरसाइज फॉर योर नी। बहुत सारे लोगों के लिए जो नहीं लेट सकते हैं, उनको दर्द होता है घुटना मोड़ने में, बिल्कुल नहीं मोड़ा जाता है, जरा सा चलते हैं दर्द हो जाता है, तो उनके लिए अगली एक्सरसाइज है, हम उल्टा लेट के करेंगे। हम उल्टा लेट जाएंगे इस तरह से। हमने इसमें क्या करना है, अपने घुटने को मोड़ना है, जितना मोड़ सकते हैं मोड़ेंगे, 10 तक रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। आप अगर ये एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका घुटना ज्यादा मुड़ने लग जाएगा। अगर आपका घुटना इतना मुड़ रहा है कोई बात नहीं, आप इतने पे कीजिए।
और मोड़ना चाहते हैं, किसी भी चीज का सहारा ले सकते हैं। आप थेराबैंड ले सकते हैं, दुपट्टा ले सकते हैं, टॉवल ले सकते हैं, जिसे आप अपनी तरफ खींचेंगे और इसे और मोड़ने की कोशिश करेंगे। इस तरह से कीजिए और इसे सीधा कीजिए। ये सब एक्सरसाइज बेसिक एक्सरसाइज हैं जिनको नी पेन रहता है। अब हम आगे बढ़ेंगे उनके लिए जो लेट नहीं सकते हैं, कहते हैं जी हमारा तो घुटना मुड़ता नहीं है, हम तो बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी कि आप बैठ के क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक हाई सिटिंग चाहिए। आप डाइनिंग टेबल की चेयर ले सकते हैं, कोई भी स्लैब ले सकते हैं। तो अब हम चेयर पे बैठ के आपको एक्सरसाइज बताएंगे। तो हम चेयर लेंगे, डाइनिंग टेबल की चेयर पे बैठेंगे, सीधे बैठेंगे, आपकी थाई पूरी चेयर पे सपोर्टेड होगी। अब आपने क्या करना है, एक टांग को सीधा उठाना है। सीधा उठाएंगे, पंजा अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस नीचे छोड़ दीजिए। फिर से उठाएंगे, पैर अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दीजिए। फाइन। हम इस एक्सरसाइज को कहीं पे भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, बेड पे बैठ के कर सकते हैं। आपने फ्री मूवमेंट करना है, उठाना है, मोड़ना है, उठाना है, मोड़ना है। जितना आप मोड़ेंगे उतना अच्छा। कुछ लोग कहते हैं जी हमारे घुटने में दर्द है, हम चल नहीं सकते हैं, बैठे रहते हैं, रेस्ट करते हैं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दे डू। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। If you have the knee pain, your continuous sitting, continuous standing going to worse your knee pain. आपका घुटना वो खराब करेगा। लगातार बैठे रहना, लगातार खड़े रहना। अगर आप वॉक करेंगे आप बेटर होंगे। जितना आप चलेंगे उतना आपका घुटने चलेंगे। ये भी एक मशीन है आपकी। इस तरह से दबाव डालेंगे, खड़े रहेंगे और खराब होगा, बैठे रहेंगे और खराब होगा। जितना इसे चलाएंगे उतना ये चलेगा। तो अब तक का ये सब एक्सरसाइजेस था। आप कैसे इसको रोक सकते हैं और क्या करेंगे। अब नेक्स्ट आता है इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। यस, प्रिवेंट। हमें हमेशा अपनी वॉकिंग पैटर्न का ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे चलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा चल के बताऊंगी कैसे चलते हैं। हम क्या करते हैं, अब हम इतनी रोजमर्रा की लाइफ में, इन आवर डेली रूटीन वी आर सो ऑक्यूपाइड फ्रॉम टिल मॉर्निंग टू द नाइट। वी आर ऑलवेज इन अ रश। वी कीप ऑन वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग, वी कीप ऑन रनिंग, बट प्लीज टेक केयर हाउ यू आर वॉकिंग। व्हेन वी आर वॉकिंग वी वॉक ऑन योर टोज, नो, वॉक ओवर योर हील्स। अपनी एड़ी पहले रखते हैं जब भी हम चलते हैं। आप देखिएगा, मेरे देखिएगा पैटर्न को कि मैं कैसे चल रही हूं। नीचे देखिएगा। अब हम चलेंगे, उठा के एड़ी पहले रखते हैं। उठे और एड़ी पहले रखा, उठाया पैर, अपनी एड़ी पे वेट डाल के पूरे पैर पे वजन डालेंगे, सिर्फ टोज पे नहीं। फाइन। अपना शूज पे इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट इन द गुड शूज, सॉफ्ट कंफर्टेबल शूज, नो हार्ड सोल, नो फ्लैट बेस। फ्लैट बेस शूज नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ वेज इन द योर शू, देयर शुड बी अ सॉफ्ट कुशन अंडर योर हील्स। पूरे सोल के नीचे आपका एक कुशन होना चाहिए। ये जो मैं स्पेसिफिकली नहीं कहना चाहूंगी, जो हम बिल्कुल ग्राउंड फ्लैट पहन लेते हैं, जिसमें कोई बेस नहीं होता, देयर आर द वर्स्ट रीजन फॉर योर नी पेन। वर्स्ट रीजन। जो लोग कॉन्टिन्यूस पहनते हैं, बहुत देर ऑफिस में बैठे रहते हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ योर शूज। नो नैरो टो बॉक्स, पॉइंटेड नहीं होना चाहिए। शूज में हील्स नहीं होने चाहिए। इन्वेस्ट इन अ गुड शूज। क्लोथ डजंट मैटर दैट मच जितना शूज आपको मैटर करते हैं। इन्वेस्ट इन अ गुड क्वालिटी ऑफ शूज एंड सी द रिजल्ट्स। नेक्स्ट थिंग, हम नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, हम कैसे नी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर स्ट्रेंथनिंग। जिनको नहीं है नी पेन, वो अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। For the avoidance, first your walking pattern, second your shoes, third is few strengthening exercises. Like first is weight bearing, single leg weight bearing. खड़े हैं, एक टांग पे सीधे खड़े होंगे, इस पे वेट डालेंगे, होल्ड करेंगे इसे, सिंगल लेग वेट बेयरिंग। सीधे टांग पे खड़े होंगे,
काउंट करेंगे आप 10 तक, 30 तक, 60 तक, जितना आपको अलाउ करता है. ग्रेजुअली वी मूव फर्दर. पहले 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर हम 30 पे आएंगे, फिर हम 40 पे आएंगे, फिर हम 60 पे आएंगे. If you can hold the single leg weight bearing by the 60 seconds, yes, you are progressing towards the knee strengthening. Next is your half squats. Chair squats भी कहते हैं इन्हें. Like we stand, we have to squat like this. This is half squat. Hold this position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and up. This is half squat. Repeat it 10 times. Next is your full squats. Before doing full squats, keep in mind your half squats should be excellent and perfect. Then only move towards the full squats. In the full squats, we do like 1, 2, 3, 4. Like this. You can do the full squats. Your target should be 60 squats in a minute. A little tough, but yet it's very easy. You can do easily to strengthen your knees as well as back also. Next is your lunges. What is lunges? Lunges, we this is the lunges. Stand straight. Make your foot at 90 degree. Lunge towards the right side. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Back. Again on the other side. 90 degree. And this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is the first stage. For the progression of the lunges, open up your legs. Then wait. Hold your weight on the right leg and stretch your left. Like seen by in this direction. Stand. Open up your feet. Weight is on the right. Stretch on the left. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keep in your mind the posture while doing the lunges. Straight, straight, back straight. No lurching, no bending. Straight. Again, repeat on the other side. Keep in mind, if you are doing 5 times in the right side, then do the 5 times in the left side also. If you have any variation, like one leg is affected by arthritis, other leg is not, please consult first before doing all the exercises. Shoes and the insoles are customized also. Different for each individual according to their size, foot shape, foot size. Fine? So next, other side lunges. Again, open up, straight, stretch on the right, weight on the left. Again, hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Strengthening in the sitting position also. Again, for that, we need to sit on the chair. We'll sit on the chair. We will sit on the chair. We need to put the weight. We can use the weight. If you have the weight cups with you, tie it here over your ankle and do the exercises. Sit straight, tie the weight cuff, lift it up, feet inwards. Again hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Initially we start with half kg weight. Half kg weight tie over your ankle. Repeat, do the exercises for 10 minutes, 10 counts or 20 counts. Again we progress. After each 3 days or 5 days we can change the weight. From half kg to 1 kg, 1 kg to 1.5, then 2. Similarly you can progress it till 5 kg also. Fine? That gives you good strength to your quads muscle. This is your main muscle for your knee. This is called as quadriceps. To strengthen this muscle. Yes. One more thing, if you need to massage or anything, you can do the massage over your muscles, not over your joint. In case of the knee pain, don't put so much oil and ointments and keep on massaging the knee joint. No, massage over your muscles, release the nodules, not the joint. Fine. So, cover up, if I sum up all the things,
Take care of your posture, your walking pattern, your shoes, your knee joint movements, how much time you are spending in sitting, standing or walking. Reduce your time of the standing continuously for 2 hours, 3 hours, especially for the females. In the early morning time, they keep on standing continuously. No. Whatever work you can do by sitting, do by sitting. Keep on changing, sitting, walking, standing, keep on changing your position. Don't stand continuously for 2 hours, 3 hours in the kitchen. That will damage your knees. That will damage your knee cartilage. Reduces your fluid. And at the end, and not the last, take care of your diet. Mandatory. To eat a healthy and a balanced diet, which is rich in nutrition, vitamins, minerals and everything. Thank you. So please follow all these things to do. Feel free to ask any question or queries. Subscribe my YouTube channel. Don't forget to press the bell icon and subscribe my channel for the regular updates of your health video, healthy lifestyle, good health, mental health, physical health, for everything. Fine? Thank you.